सङ्गजत्वं सम्बद्धत्वं सङ्गजत्वं सम्बद्धत्वं सङ्गो मनांसि जानता सङ्गो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते संजानानाम् उपासते। इस मंत्र का सुंदर सा अर्थ है संगजध्वम संबद्धध्वम संगो मनांसी। अर्थात ये मंत्र क्या कहता है कि हम एक साथ चलें, एक साथ बोलें, ठीक है, और एक साथ मन में ऐसे विचार करें। कैसे विचार करें? देवा भागम यथा पूर्वे, जैसे हमारे पूर्वजों ने मतलब अपने कर्तव्य को करते हुए उन्होंने जैसे विचार अपने मन में रखे हैं और जैसे विचारों को वो बोलते आए हैं, जैसे विचार वो करते आए हैं, ऐसे ही हमें अपने पूर्वजों की भांति उनके साथ में उनके कर्तव्य को ले मतलब उनके कर्तव्य को देखते हुए जैसे उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है वैसे ही हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे उस समय? 20 श्लोक हमने कर लिए थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब शरीरी और शरीर का भेद बता रहे थे कि 19वें श्लोक में कहते हैं ना कि शरीरी को अविनाशी जानने वालों की बात कही। उसी बात को लेके वो दूसरी रीति से कहते हैं कि जो इस शरीरी को अविनाशी नहीं जानते उसको फिर और आगे बता रहे हैं। फिर शरीर ये मरने वाला क्यों नहीं है, इसके उत्तर में कहते हैं कि आत्मा किसी भी काल में न तो जन्म लेता है, न मरता है, और न ही ये जन्म लेगा। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जा सकता। तो ये कह रहे हैं। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे कि मरने का निषेध तो पहले के श्लोक में हो गया। इन्होंने कहा ना कि ये नहीं मारा जा सकता है, तो मरने का निषेध हो गया। अब मारने का निषेध करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। देखो, एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं कृष्ण अर्जुन के सामने। अब इसको कोई पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? संजीत जी, हाँ जी। वेदा विनाशिनं नित्यं य ईदे मध्ये व्ययम् मजं व्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। बहुत ही सुंदर। देखिए, आप लय पकड़ चुके हैं अब धीरे धीरे करके। तो ये क्या कह रहे हैं कि वेदा विनाशितम, वेद यानी कि जो जानता है, वेद का मतलब है ना जानने वाला जो होता है, जो ज्ञानी होता है, उसकी बात कर रहे हैं। वेद विनाशितम, विनाशितम, ये जो द है, द के आगे अ बढ़ा हुआ है ये, तो इसका मतलब हो गया ये अविनाशितम। ठीक है, तो वेद अविनाशितम मीन्स जो इस अविनाशी को जानता है, नित्यम, कि ये नित्य है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि शरीरी जो होता है इसका कभी नाश नहीं होता, ये चीज बता चुके हैं कि इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी इसका जन्म नहीं होता, किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। तो ऐसा जो अनुभव कर लेता है वो पुरुष किसी को कैसे मारेगा और कैसे किसी को मरवाएगा? यानी कि दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। यहाँ पर ये कह रहे हैं। जैसे अविनाशी कह के तो इसने क्या कहा कि एक पुरुष का रूप इसने बता दिया कि ये अविनाशी है, यानी कि ये इसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। और नित्य कह करके इसने क्या कह दिया कि ये नित्य है, यानी कि हमेशा होता है। और अज कह करके इसने क्या कह दिया कि ये अजन्मा है, इसका कभी जन्म भी नहीं होता। और अव्ययम, व्यय का मतलब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जो खर्च करना होता है। अव्ययम मतलब ये कभी खर्च भी नहीं होता, यानी कि घटता बढ़ता भी नहीं है। तो इस तरीके से इसने क्या है, इसके गुण बताए हैं। कथम स पुरुष, तो फिर उस पुरुष को हम क्या कह सकते हैं? पार्थ कम घात्यति हंति कम, यानी कि उसको फिर
कैसे मार सकता है कोई भी, है ना, कैसे कोई इसको मारे और कैसे इसको कोई मरवाए। हम्म। तो यहां पर यही बोल रहे हैं कि हे प्रथा पुत्र, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है और किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया ना। अब नीचे के जो टूटे हुए वर्ड्स हैं, ये जो श्लोक में से हैं, इनसे आई थिंक क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। जैसे कि उत्पन्न जो होती हैं चीजें, जो भी उत्पन्न होती हैं, तो जाहिर सी बात है जो उत्पन्न होगा तो वो मिटेगा, उसका अंत आएगा ही आएगा। लेकिन जो चीज उत्पन्न नहीं होती वो कभी मिटती भी नहीं है। इसी चीज को वो शरीरी और शरीर के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे कि 84 लाख की योनियां हमारी बताई हैं, लेकिन हमें कोई भी शरीर याद नहीं है। अगर हमारा मनुष्य शरीर में है तो हम इसका आभास कर सकते हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ से मुक्ति संभव है, नहीं तो वो ज्ञान किसी दूसरी योनि में भी संभव नहीं है। यही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। आगे का श्लोक कौन पढ़ेगा? संगीता जी। पाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत सुंदर। जैसे कि मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़े धारण करता है, उसी तरह से शरीर भी जो है पुराना जब जीर्ण होने के बाद पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। तो ये देही के बारे में बताया गया है। कहते हैं ना, देही का निर्विकारता जो है उसका वर्णन करने के बाद, देही मतलब शरीरी यानी आत्मा। ठीक है, इसको आप देही बोल सकते हो, जो देह के अंदर रहता है देही, शरीर के अंदर रहता है शरीरी, और आत्मा तो इसका नाम है ही। ठीक है, उसकी निर्विकारता का वर्णन अभी तक किया था इसने। उसके बाद अब इस श्लोक में उसका दृष्टांत रूप वर्णन करते हैं। दृष्टांत कैसे? जैसे वो देख रहा है कि भाई हाँ, उसको थोड़ा सा उन्होंने बताया कि कैसे वो एग्जाम्पल दे करके बोल रहे हैं कि वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नर अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है आपका। और ये नहीं, 11 से लेकर के आपके 30 श्लोक सारे के सारे आत्मा का वर्णन करते हैं, इसीलिए आपको इनको बहुत ध्यान से, और ये सांख्य योग का पार्ट भी है ना आत्मा, क्योंकि पुरुष का वर्णन है इसमें सारा का सारा। तो ये आपको बड़े ध्यान से देखना है। आगे वाला कौन पढ़ेगा? रंजना जी। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्योपो न शेषयाति मारुतः। मैम आपको सुनाती हूँ तो गड़बड़ हो जाती है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाओगे पटरी पे। अभी ये जो बच्चों वाले कदम होते हैं ना, डगमगाते कदम है। चलना सीख जी जाओ। मैम। तो न एनम छिदंती, न एनम, ऐसे नैनम, नैनम से ना पहला जो ख्याल आता है वो नैन आता है, आंखें आता है ना। जब हम बच्चे थे सोचते थे नैनम है मतलब आंखें हैं ये तो सारी। न एनम छिदंती, छिंदंती। तो ना, तो ये क्या है? ये एनम, एनम क्यों यूज किया है? क्योंकि इससे पहले क्या है, आत्मा के बारे में बोला गया है ना सारा।
आत्मा का वर्णन है, और शरीरी का वर्णन है, और इसको क्या नाम दिया, देही। ठीक है, इनके जो वर्णन है ना पहले कर चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एनम कहा है कि जो ऊपर कहा गया उसकी बात कर रहे हैं। एनम यानी इस, एनम का जो शाब्दिक मीनिंग है वो इस है। इसका मतलब फिर ब्रैकेट में हम कर लेंगे कि शरीरी है, आत्मा है, देही है, ये चीज। ठीक है, तो ये जो है न एनम छिदंती, ये जो है ना छेदा भी नहीं जा सकता, किसी भी शस्त्र के द्वारा इसको काटा नहीं जा सकता है, शस्त्राणी। ठीक है, शस्त्र के द्वारा। न एनम दहती पावक, और ना ही पावक मतलब अग्नि, ना ही इसको अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है। न एनम क्लेद्यंती, और ना ही इसको भिगोया जा सकता है, आपह मतलब जल से। न शोष्यति मारुत, और ना ही मारुत यानी कि वायु के द्वारा इसको सुखाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस श्लोक का अर्थ हुआ, यानी कि अग्नि शरीर को जला नहीं सकती, अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि अग्नि में तो ये शरीर जल के भस्म होता है, फिर आत्मा उड़नछू हो जाती है, तो शरीर वहां से निकल गई ना। और उसके बाद न चैनम क्लेद्याप, मतलब जल भी इसको गीला नहीं कर सकता है, और मारुति जो यानी कि वायु है वो भी इसको सुखा नहीं सकती है, और शस्त्र जो है वो भी इसको नहीं काट सकता है। तो चारों चीजें इसने बता दी हैं। और अगर इसकी सूत्र संख्या पूछी जाए तो वो थोड़े से आप ध्यान दे लेना कि आपकी आत्मा का वर्णन कहाँ कहाँ हुआ है। ठीक है, अब कहते हैं ना कि शरीर है तो परिवर्तन शरीर में होता ही है, शरीर के अंदर हमेशा परिवर्तन होता है, क्योंकि जब शरीर छोटा सा होता है बिल्कुल, तो वो क्या है, बाल्यपन होता है, और बाल्यपन होता है तो फिर वो बड़ा भी होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो यंग हुआ, जवान हुआ, युवक हुआ, और उसके बाद फिर वो बुढ़ापा जरा आया। तो फिर ये शरीर में परिवर्तन होता है, शरीरी में नहीं होता है। इसीलिए जितने मर्जी शरीर हमने धारण कर लिए, हमारे सारे शरीर खत्म हो गए, लेकिन हमारी जो आत्मा है, शरीरी है, ये सारी शरीरी और देही जो भी है, ये आज भी वैसी ही है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? कोई नया 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 हैंड रेज नहीं हुआ है? न्यू? हाँ जी। कोई नहीं आ रहा सामने? अंजलि जी। यस मैम। पढ़िए। ये तो बहुत टफ लग रहा है पढ़ने में, एक मिनट पढ़ती हूँ। चलो संजीत जी पढ़ेंगे, आपको आसान सा दे देंगे। हाँ, अच्छेद्यो अयं दाह्यो अयं क्लेद्यो अशोच्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः चलो अयं सनातनः। प्रिंस भार्गव जी, एक बार आप भी ट्राई कर लो। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यस्योऽस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपकी प्रैक्टिस है वैसे, है ना? तो ये जो शरीरी है ये अछेद्य है, मतलब ये काटा नहीं जा सकता है, और न ही ये जलाया जा सकता है, अदाह्य, ना ये जलाया जा सकता है, न अक्लेद्य मतलब इसको फिर गीला भी नहीं किया जा सकता है, जो ऊपर हमने पढ़ा है सेम चीज है। अशोष्य, इसको फिर सुखाया भी नहीं जा सकता है वायु के द्वारा जैसे था। नित्य सर्वगतः स्थाणु, यानी कि जो नित्य रहने वाला है, ये हमेशा नित्य रहने वाला है। सर्वगत है यानी कि सभी चीजों में ये जा सकता है, यानी कि सभी में परिपूर्ण है। अचल है, सभी स्थानों पर ही जा सकता है, और अचल है ना? और अयम सनातन है, मतलब ये अयम मतलब यह है,
सनातन है, अनादि है। बिल्कुल आसान सा है, जो आधा तो हम ऊपर ही कर चुके हैं। अछेद्य अयम, अछेद्योयम यहां तक, और उसके बाद अदाह्य अयम यहां तक, अक्लेद्यो अशोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणु चलो अचलो, ये यहाँ पे अचल है ना, अचलो अयम सनातन। तो क्या है कि ये आत्मा न तो तोड़ी जा सकती है, यानी कि छेदने वाली बात है ना तो इसको छेदा जा सकता है, ना ही जलाया जा सकता है, ना ही इसे घुलाया जा सकता है, यानी कि वो पानी में जो गीला होता है ना वो, और न ही सुखाया जा सकता है। तो ये आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सी रहने वाली है, ये इसका अर्थ है। ओके, और अब आगे क्या कहते हैं, जैसे सर्वगत है ना, ये सर्वगत का मतलब है कि स्वयं देहगत नहीं है, मतलब देह के अंदर ये बंधी हुई नहीं है। तो बंधी हुई नहीं है तो ये चीज है कि वो जीवन मुक्त है। और शरीर जो होता है संसार में बैठा हुआ रहता है, तो शरीर के साथ में हम कहीं भी विचरण नहीं कर सकते, वो एक लिमिटेशन हो जाती है। और जब शरीर नहीं होता है तो वो सब जगह जा सकता है, तो इसलिए इसको क्या कहा है, सर्वगत कहा है। ठीक है, आगे कौन पढ़ेगा? संगीता जी, हाँ जी। अव्यक्तोऽयम् अचिन्तयोऽयम् अविकार्यो अमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। बहुत ही सुंदर, आपको तो सुनते रहने का मन करता है, आपको और प्रिंस जी को तो तो अब कहने का क्या मतलब हुआ ये, कि जैसे शरीर कहते हैं ना कि शरीर ही को शरीर की जरूरत नहीं होती है, उल्टा वो शरीर में आता है तो बंध जाता है, और अगर शरीर नहीं हो तो वो जहां मर्जी विचरण करे, है ना, मौज से रहेगा वो तो अव्यक्तो, यहां पर क्या करें, अव्यक्तो अयम, यानी कि ये जो है देही है, ये प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, अव्यक्त रहता है। अव्यक्त आपको पता ही है ना, व्यक्त और अव्यक्त हम सांख्य दर्शन में भी पढ़ चुके हैं, योग दर्शन में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो दिखता नहीं है उसको अव्यक्त कहते हैं, अव्यक्तो अयम। और आगे क्या है, अचिंत्य, यहाँ पर अ लगा हुआ है, ये अयम है ना तो आधा है ये म, और इसका अह ऊपर चला गया है, अचिंत्य मतलब चिंतन का विषय भी नहीं है ये। ठीक है, अयम। उसके बाद अविकार्यो अयम, और इसमें कोई विकार भी नहीं है, यानी कि ये निर्विकार है, ऐसा कहा जाता है, उच्यते, ऐसा कहा जाता है। तस्मात् एव विदित्वा, तो ऐसा क्या है, तस्मात् मतलब अतः, एवं विदित्वा ऐसा जान करके, ऐसा कह करके, एनम न अनुशोचित अनुशोचितुम अर्हसी, तो ऐसा जो है ना, इसीलिए सोचने विचारने का या शोक करने का विषय ही नहीं है। जो तू कह रहा है कि मैं किसी को मारूंगा, तो ये आत्मा तो वैसे भी अदृश्य है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनशील है, और इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह से जब तू जानेगा तो तू शोक करने के योग्य नहीं है, जो शोक करके बैठा है अभी। तो भगवान श्री कृष्ण ना अर्जुन को अनेक तरह से उसको वो कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तुम उठो और युद्ध करो। अब आगे की स्टोरी क्या कहती है कि अगर शरीरी को निर्विकार न मान करके विकारी भी मान लिया जाए, मतलब जैसे मान लो कि शरीरी को तो निर्विकार इन्होंने साबित किया है ऊपर, फिर भी कह रहे हैं कि एक पल के लिए तुम उसको विकारी मान लो, चलो, तो भी जो कि सिद्धांत के विरुद्ध है, तो भी शोक नहीं बनता है। ये आगे के 2 श्लोकों में कहेंगे, किस किस में, 26 और 27 में। ठीक है, अगर उसको विकारी भी मान लें, उसको ऐसा भी खत्म होने वाला भी मान ले, इसको कौन पढ़ेगा? रुचिका जी। अथ च एनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाभावो न एवं शोचितुम् अर्हसि। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या कहते हैं
कि हे महाभावो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा करने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। ये छठे वाले 26 वाले में कह रहे हैं कि अथ च एनम नित्य जातम, अब अगर तुम इसको मतलब शरीरी को, ठीक है, एनम मतलब इससे पहले आत्मा की बात कर रहे हैं ना, इसको अगर तुम नित्य जातम यानी कि नित्य नित्य जन्म लेने वाला, इसका मतलब है जो जन्म मरण पैदा होने वाला है उसको अगर तुम मानते हो, नित्य व मन्य से मृतम, और नित्य मरने वाला तुम मानते हो, तो तथापि तुम महाभावो, तो हे महाभावो, तब भी तुम्हें न एवं शोचितुम अर्हसि, तो भी तुम इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं हो। तब भी तुम इसके बारे में शोक मत करो, अगर ये नित्य जन्मता भी है नित्य मरता भी है तो भी नहीं। ठीक है, तो ये यहां पर कह रहे हैं। अब देखो भगवान कितनी तरह से उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, बार बार अलग अलग एग्जाम्पल से। चलिए नेक्स्ट 27 में कौन पढ़ रहे हैं? अंजू जी। जातस्य हि ध्रुवं जन्म मृत्युः च, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया अंजू जी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्य ध्रुवम जन्म मृतस्य, मतलब पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। इसीलिए अगर कोई आत्मा ये जन्म लेने वाली भी है और मरने वाली भी है, नित्य जातम और मरने से मृतम, अगर ये भी है तो भी कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी कि जो अगर जन्म लेने वाला है, पूर्व श्लोक में जैसे बोला था वैसा अगर मान भी लेते हैं, तो जो जन्म लेने वाला है जिसका जन्म हो गया है, जातस्य ही ध्रुव, ध्रुव मतलब जरूर उसकी मृत्यु होगी, जिसने जन्म ले लिया उसकी जरूर मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म जरूर होगा। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो उसका जन्म जरूर होगा। ठीक है, तस्मात् अपरिहार्य, तस्मात् मतलब अतः, अतः अपरिहार्य मतलब इस जन्म मरण का जो भी ये चल रहा है चक्र, इसका जो निवारण है, अर्थ है इसका, जो इस विषय में हम जो बात कर रहे हैं, न त्वम शोचितुम अर्हसि, तू इसके बारे में सोच मत कर, क्योंकि रिजल्ट क्या निकाल दिया इन्होंने कि जो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य है, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म अवश्य है। इसका मतलब ये चक्र चलता रहता है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं, यानी कि होता ही है ना कि अगर किसी प्रियजन की देखो मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए, मनुष्य जब शोक में आ जाता है, ऐसे ही जब भविष्य के बारे में चिंता होती है, अगर किसी की भाई पत्नी मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा, तो शोक चिंता अपने विवेक को जब हम मार लेते हैं, अनजाने में अज्ञानता से ही करते हैं उसको। तो संसार में परिवर्तन होना ना बहुत जरूरी है, परिस्थिति, क्योंकि संसार नाम आपको बताया था, किसमें बताया था, अगर किसी को याद हो, इसका अर्थ बताया था संसार का, किसी को याद है? और कहां बताया था, याद है किसी को? संसार मतलब जो चीज संसरण करती है, संसरण यानी कि जो सरकती है। हाँ, अब याद आया किसने बताया अभी? हाँ, अंजलि जी ने। ओके, तो जो सरकती है, सरकती मतलब मूव कर रही है, देखो मूवमेंट है जिसमें, तो जो चीज मूव कर रही है इसका मतलब क्या हुआ, वो चीज खत्म भी होगी, वो मंजिल तक भी पहुंचेगी। जन्म हुआ है तो मरण तक भी पहुंचेगा, और मरा है वो जन्म भी होगा उसका, मतलब मोक्ष प्राप्ति हो गई वो एक अलग बात है, लेकिन जो ये चक्र है, अगर भव चक्र में फंसे हुए हो, जन्म मरण आपका चल रहा है, तो ये सब चलता ही रहेगा। तो इसीलिए तू शोक मत कर। आगे
इसकी टर्न 28। एक चीज मैं आपको अभी बता दूं, थोड़ा अनाउंसमेंट ही है एक तरह से। दिन में अब कोई क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं बिजी हूँ दिन के टाइम में, रात में ही होगी। और भगवत गीता और स्वाध्याय ये चलता रहेगा। वैसे अगर आपको योग सूत्र करना है तो ऐप के अंदर बाकी क्लासेस हैं, उसमें से कर सकते हो। अगर आप कहोगे तो इसी में से ही हम 10, 15, 20 मिनट थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे अगर आपको करना है तो। ठीक है, तो ये मेरे को थोड़ा सा आपको बताना था। हाँ जी, 28 कौन पढ़ेगा? रंजना जी, ठीक है। अव्यक्तानि भूतानि अव्यक्तमध्यानि भारतः अव्यक्तनिधनानि एव तत्र कपरिदेवता देवना। परिदेवना। तो अभी इसमें क्या कह रहे हैं? अव्यक्तादिनी मतलब भूतानी, है ना? ये एक वर्ड आ रहा है, अव्यक्तादिनी भूतानी। भूतानी जैसे देखने और सुनने में और समझने में आने वाले जितने भी शरीर आदि हैं, वे सब के सब जन्म से पहले अव्यक्त थे। ठीक है, व्यक्त मध्यानि भारत, इसका मतलब क्या है? जन्म से पहले। पहले का मतलब क्या हो गया? भूतकाल। इसने लिखा है ना भूतकाल। भूतकाल में वो अव्यक्त अवस्था में थे। व्यक्त मध्यानि भारत, और भारत कह रहे हैं अर्जुन को, हे भारत, मध्य में यानी कि व्यक्त अवस्था में क्या है वो? व्यक्त अवस्था कब होती है? जब प्रेजेंट, वर्तमान, है ना? तो वर्तमान में वो प्रेजेंट अवस्था में यानी कि मध्य में वो प्रकट होते हैं। और अव्यक्ताधिनी एव, अव्यक्त फिर आगे क्या कह रहे हैं? सारे प्राणी बीच में क्या है? प्रकट हो गए। और उसके बाद मरने के बाद फिर से वो अव्यक्त हो अप्रकट। जाएंगे, अप्रकट हो जाएंगे, अव्यक्त हो जाएंगे। अव्यक्ताधीन नानी एव तत्र का परिदेवना। तो इसके लिए भी जो ये सब कार्य हो रहा है, एव तत्र, इसके लिए भी क्या, का मतलब क्या, परिदेवना, शोक करने की क्या जरूरत है? मतलब जो चक्र चल रहा है सबको पता है, इसीलिए शोक करने की कोई जरूरत नहीं। यानी कि जो आदि और अंत में नहीं होता है, सिर्फ बीच में ही होता है, तो ये क्या है? सिद्धांत है प्रकृति का कि सिर्फ मध्यकाल में ही प्रकट होगा। प्रकट होगा मतलब मध्यकाल मीन्स वर्तमान काल, वर्तमान में ही आपका प्रकट होगा। और इसके ना पहले प्रकट था ना बाद में प्रकट होगा। मरने के बाद शरीर छूट जाएगा, फिर वो प्रकट नहीं रहेगा, यानी कि रहेगा लेकिन आत्मा रूप में विचरण करता रहेगा, लेकिन शरीर के रूप में आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए शोक करने की कोई बात ही नहीं है, ये यहां पर कहना चाह रहे हैं। तो अब भगवान शरीरी की अलौकिकता का वर्णन करते हैं कि शरीरी की अलौकिकता क्या है। कौन पढ़ेगा? इसको थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, प्रिंस कुमार जी, आप एक्सपर्ट हैं। आचार्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आचार्यवद्वदति तथैव चान्यः आचार्यवाचेन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। हाँ, तो ये जो कश्चित है यानी कि कोई भी, एनम, एनम मतलब इसी शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, शरीरी के बारे में। कश्चित एनम यानी कि कोई भी इस शरीरी को आश्चर्य की तरह से देखता है। पश्यति, आश्चर्य की तरह से वो देखता है। और कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह से वदति, बोलता है। ठीक है, और अन्य मतलब आप देखिए, पश्यति मतलब सब देखते हैं, सारे प्राणी हमारे अंदर अगर 20-50 की भीड़ है,
सभी लोग देखते हैं, लेकिन सभी लोग देखने का ना उसको वर्णन नहीं कर पाता है, देखने के बाद वो चुपचाप निकल जाते हैं। तो अन्य का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? अन्य का मतलब है कि उन सब में से कोई एक जो है उसको वो वर्णन करता है, बोलता है, आश्चर्य से बोलता है। यानी कि बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन कोई एक अन्य जो है वो आश्चर्य से उसको बोलता है। आश्चर्यवत च एनम अन्य शृणोति, और आश्चर्य से ही इस शरीरी को कोई अन्य सुनता है। और देखो, सुनता है मतलब भीड़ की भीड़ सुन रही है, लेकिन जो सुनाता है कोई भी, या उसके विषय में कोई भी समझ नहीं, श्रुत्वापि यानी कि सुनने के बाद भी, श्रुणोति मतलब सब सुनते हैं, और श्रुत्वापि मतलब सुनने के बाद भी, एनम इस आत्मा के बारे में, वेद, वेद का मतलब आप क्या समझते हो? ज्ञान, ठीक है ना? उसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं हो पाता। वेद न च एव कश्चित। अब पूरे का क्या अर्थ हुआ कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम आश्चर्यवत वदति तथा एव च अन्य, यानी कि आश्चर्यवत सब लोग आश्चर्य से इसको देखते तो हैं, आत्मा को आश्चर्य की तरह से, लेकिन आश्चर्य से कोई कहता है, इसका वर्णन करता है अन्य। और आश्चर्यवत च एनम अन्य शृणोति, और आश्चर्य की तरह से कोई सुनता है इसको, और कोई कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कोई ज्ञान कुछ समझ ही नहीं पाता है। ज्ञान का मतलब समझना, तो वो उसको कोई भी समझ नहीं पाता है। यानी कि आत्मज्ञान या आत्मा का ज्ञान सबके समझ से परे है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसके आगे आज का लास्ट कर लेते हैं। ये कौन बताएंगे? बोलो भाई। अरे सारे चुप हो गए। मैम मैं बोलूं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए जूही जी। देवं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् तस्माणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्हसि, अर्हसि। देहि नित्यम अवध्य, देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो क्या कह रहे हैं कि हे भारत, यानी भरत वंश में जो जन्मे हैं उसको कहते हैं भारत, अर्जुन का एक नाम है। हे भरतवंशी अर्जुन, सबकी देह में ये देही जो है वो नित्य ही अवैध है, यानी कि मार नहीं सकता, इसका कोई वध नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण प्राणियों के लिए, किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। यही बात हर श्लोक में वो कह रहे हैं कि ये लास्ट श्लोक है देह और देही का यहाँ पर, कि अब तक देह और देही का जो प्रकरण चल रहा था उसके आगे के श्लोक में उसका उपसंहार करते हैं। उपसंहार मतलब लास्ट में एक बात कहते हैं कि देही नित्यम अवैध्य, ये बता ही देते हैं अब कि भाई देही जो है वो नित्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता है। अयम देहे सर्वस्य भारतः, और ये देही जो है वो किसी भी प्राण मतलब सर्वस्व है। ठीक है, यही कह रहे हैं, देह में जो है ना ये सर्वस्व है, सबकी देह में होती है ये। और तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसीलिए सभी भूतों में क्या है, प्राणियों के लिए, सभी भूतों में सभी प्राणियों के लिए, न त्वं शोचति अर्हसि, तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, शोक तुम्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के 10 हो गए हैं, लेकिन आप लोग इनको लिखते तो नहीं हो, अब आपकी इच्छा है। मैम ये अवैध क्या होता है? ये हेलो, आपको इसका क्या अर्थ समझ में आ रहा है? इसका वैध
मैम ये तो समझ में आ गया, जैसे उसने लिखा, लेकिन अवैध का वध सदा ही वध अवैध मतलब जो शरीर में हमेशा है। नहीं नहीं, अवैध अवैध का मतलब मतलब जिसका वध वध। नहीं होता। हाँ, तो वध होना है ना, वध मतलब मारना, मरना जो होता है, हत्या होना या जो भी। तो अ लग हाँ, गया है पहले, तो इसका मतलब है ये कि इसको कोई मार नहीं सकता। जिसका वध नहीं होता है मतलब हाँ मार हाँ नहीं सकता। हाँ, ऐसे आगे पीछे ना शब्दों को थोड़ा सा जोड़ के घटा के थोड़ा सा देख सकते हैं कि कैसे कैसे इनके मीनिंग निकल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस मैं ये आपको बता रही हूँ, आपको 11 मैम हाँ जी, हाँ जी अंजलि जी।